हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्पॉट साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट गिवन बाय कोलबर्ग। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे मॉरल डेवलपमेंट के जो कोलबर्ग ने स्टेजेस दिए हैं वो किस तरह से क्रिएट हुए और उसकी रिसर्च का ये किस तरह से बेस बनी। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, जैसा कि हम कोलबर्ग के स्टेजेस के बारे में जानते हैं जो कि उसने स्टेजेस दिए हैं, बेसिकली ये जीन पियाजे के किया हुआ एक काम है। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है जिसने के बच्चों की मॉरल डेवलपमेंट के बारे में यानी डेवलपमेंटल पीरियड के बारे में कुछ स्टेजेस दिए थे। तो कोलबर्ग का जो किया हुआ काम है ये बेसिकली उसी से इंस्पायर किया हुआ काम है, यानी स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे के काम की एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। कोलबर्ग का कहना है इन स्टेजेस के दौरान हम एक बच्चे से जब तक वो बूढ़ा होता है तो उसकी होल लाइफ में जितने टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को वो जिस तरह से सॉल्व करते हैं और मॉरली जिस तरह से हैंडल करते हैं, यानी एक कंक्लूजन या वो जो रीजनिंग करते हैं, तो उसके पीछे उसकी होल लाइफ में जो पीरियड्स चल रहे होते हैं वो इसी तरह के स्टेजेस में चलते हैं। तो जी अब बात ये आती है कि कोलबर्ग की इस थ्योरी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। देखें, कोलबर्ग बेसिकली चिल्ड्रंस की डेवलपमेंट पे काम तो कर रहे थे, यानी क्योंकि उसने जो है जीन पियाजे का किया हुआ काम पढ़ा हुआ था। तो कोलबर्ग की ये जो स्टार्टिंग है ये एक तरह की एक स्टोरी से स्टार्ट हुई। देखिए, कोलबर्ग ने कुछ यूरोप के कुछ बच्चों को एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टोरी सुनाई जिसे हैंस डेलिमा भी कहते हैं। हैंस जो है यूरोप में रहने वाला एक आम सा बंदा था जिसकी वाइफ को जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ कैंसर था। डॉक्टर का कहना था कि अगर आपकी वाइफ को एक कैंसर है और इसका इलाज सिर्फ एक ही मेडिसिन से हो सकता है जो कि अभी हाल ही में इन्वेंट किया है, जो कि एक रेडियम फॉर्म है। ये रेडियम फॉर्म एक फार्मासिस्ट ने जो है इन्वेंट की है और वो फार्मासिस्ट आपके इसी टाउन में रहता है। देखिए, जब वो हैंस उस फार्मासिस्ट के पास गया उस मेडिसिन को लेने के लिए, तो उस फार्मासिस्ट ने उस दवाई की मुंह मांगी कीमत मांगी, यानी वो दवाई थी तकरीबन 200 रुपए की, लेकिन उस फार्मासिस्ट ने जो है तकरीबन 2000 रुपए की फरोख्त की। तो हैंस के पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि वो उस दवाई को $2000 में खरीद सके। तो क्या किया कि हैंस ने जी इधर उधर से अपने दोस्तों से जिसको वो जानता था उनसे पैसे उधार लिए। तो उधार लेके भी कर कुरा के उसके पास तकरीबन $1000 बिना। तो जब वो उसके पास वापस गया और उसको अपनी सारी स्टेट बताई कि देखिए मेरी वाइफ को एक स्पेशल कैंसर है और उसका इलाज सिर्फ आपकी इस बनाई हुई दवाई से है, तो उस बंदे ने वो दवाई देने से इनकार कर दी, क्योंकि उसका कहना था देखिए मैंने ये दवाई इसलिए बनाई है कि मैं इससे पैसे कमा सकूं, ये नहीं कि मैं इसको हाफ कीमत पे दे दूं, ये थोड़े से पैसों के लिए दे दूं। तो उस बंदे ने वो उसको दवाई ना दी। तो मजबूरन हैंस ने क्या किया कि रात को उसके स्टोर यानी उसके शॉप को जो है तोड़ के वो दवाई चुरा ली और अपनी जो है मिसेस को दे दी। तो अब यहाँ पे यह स्टोरी सुन के कोलबर्ग ने एक बात कही, शुड द हस्बैंड हैव डन दैट, क्या ये उसी हस्बैंड यानी उसी बंदे ने ये काम किया था। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे बंदों के अंदर एक बहुत सारे क्वेश्चनिंग को जनरेट किया कि हैंस ने उस वक्त क्या चीज़ सोची, उसके माइंड में ऐसी क्या कंडीशन चल रही थी, क्या उस कंडीशन की वजह से उसने एक्शन परफॉर्म किया, क्या अपने नॉलेज की बेस पे परफॉर्म किया, या अपनी जो उसकी कंडीशन थी पैसे ना होने की वजह से उस वक्त उसकी वजह से उसने चोरी की। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं कोलबर्ग की स्टेजेस की वजह बने। कोलबर्ग की जो स्टेजेस हैं इस पे बनाई हुई हमारी एक तरतीब यानी एक्सप्लेनेट वीडियो है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन भी आ जाएगा, उससे जाके आप ये स्टेजेस इजीली से देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।